सहस खटे लख कोई उठी धावे, तृप्ति न आवे माया पाछे पावे। अनिक भोग बिखिया के करे, न तृप्तावे खपी खपी मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सरब सुख होए, वडपागी केसै परापति होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। सहस खटे लख कोई उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनिक भोग बिखिया के करे, न तृप्ता में खपी खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सरब सुख होए, बड़पागी के से परापत होए। करन करावन आपे आप, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। सदा 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 नानक हरि जाप। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। जब आदमी 100 रुपया कमाता है, या 100 रुपया या कुछ भी 100, तो क्या प्यास बुझ जाती है? कभी भी नहीं। वो उठ के बल्कि भागता है, उसको तृप्ति तो होती नहीं, वो लाख के लिए भाग पड़ता है, क्योंकि माया होती ही ऐसी है। माया तो द्वैत है ना, क्योंकि उसका सच से कोई लेना देना है नहीं। जैसे सुपना हुआ, जैसे कोई भी भ्रम हुआ, वैसे ही माया होती है। उससे कभी भी आत्मा की पूर्ति नहीं होती। अनेक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे। आत्मा की तृप्ति, आत्मा का तो भोजन अमृत प्रभु का नाम है ना। कुछ और देने से माया के कितने ही तरह से भोगे जा सकते हैं, लेकिन वह सब तो विष के समान हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की तृप्ति होती नहीं है। और उनके पीछे लग करके तो जीव, ये प्राणी जो है, खप खप के ही मर जाता है। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। अब जब आत्मा को उसकी खुराक ही नहीं मिलनी, और जब आत्मा एक ओंकार प्रभु के साथ जुड़ती है, तब उसको ज्ञान का प्रकाश होता है। तब उसको पता लगता है कि हुक्म परमात्मा का है। और ऐसे ही उसको आभास, अनुभूति, जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, वो होता है। तो उसी से उसको संतोष होता है, क्योंकि उसको हुक्म का पता चलता है, और तभी उसकी तृप्ति होती है। पर अगर ऐसा नहीं है, संतुष्टि और प्रभु का नाम नहीं है, तो कभी भी कोई तृप्त नहीं हो सकता। अब जैसे कोई पौधा है, पौधे को क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाद चाहिए। अगर उसके सामने 500 का कोई रुपया नोट रख देंगे या कुछ सोना चांदी रख देंगे, तो वो प्रफुल्लित नहीं हो सकता। इसी तरह से आत्मा है, उसकी जो खुराक है वो तो प्रभु का नाम है, हरि गुण है, हरि नाम के गुण हैं। उसी से वो प्रफुल्लित होगी, नहीं तो उसका कभी भी तृप्ति होगी नहीं। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। और माया का जो दौड़ है वो तो सपने की तरह रह जाती है, और सारे उसके पीछे जो किए हुए काम हैं वो भी व्यर्थ चले जाते हैं। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़पागी किसे प्राप्त होए। जब आत्मा की तृप्ति होती है, प्रभु के नाम के रंग में हम रंगे जाते हैं, तो मानो सभी सुख मिल गए। क्योंकि जो चरम सीमा है वो तो आत्मा की संतुष्टि है ना। शरीर का तो क्षणभंगुर सुख होता है, आत्मा की जो तृप्ति होती है वही सब कुछ होता है। जब नाम के रंग में रंगते हैं तो आत्मा तृप्त होती है, वो परम सुख है। बड़पागी किसे प्राप्त हो। हम कहते हैं कि धनवान व्यक्ति है, फलां व्यक्ति बहुत धनवान है, वो बड़ा किस्मत वाला, बड़े भाग हैं उसके।
ऐसा नहीं है। बड़भागी बड़े भागों वाला तो वह व्यक्ति है, ऊंचे भागों वाला वह व्यक्ति है जिसे प्रभु नाम के दर्शन होते हैं, जिसे एक ओंकार वाहिगुरु के दर्शन होते हैं, जो द्वैत से बच करके एक ओंकार वाहिगुरु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ता है। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। और सद्बुद्धि देने वाला और भटकाने वाला, करने वाला, कराने वाला प्रभु परमेश्वर है। ऐसे प्रभु का हम जाप करें ताकि हमारे मन की भी द्वैत दूर हो, हमारी आत्मा परमात्मा से मिले, हमें भी नाम अमृत प्राप्त हो, ताकि हमारी आत्मा की तृप्ति हो, हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो, हमारी आत्मा प्रभु के साथ मिले। सदा सदा नानक हरि जाप। करण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हरि जाप। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। हुई गलतियों के दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।